जय हिंद बच्चों। आज हम उपस्थित हैं समानार्थक, विपरीतार्थक एवं श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के साथ, जो आपके कक्षा 9वीं कोर्स बी के पाठ्यक्रम में है और साथ ही साथ समस्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें से लाभ लिया जा सकता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं। समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द की बात करें, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आशय यह है कि अनेक वे शब्द जो एक ही अर्थ को बतलाने वाले होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला शब्द है अतिथि। इसके समान अर्थ देने वाले अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुन। बात करें दूसरे शब्द अनुपम की, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अनूठा और अभूतपूर्व इसके समानार्थी शब्द हैं जो समान अर्थ व्यक्त करते हैं। वैसे ही आज्ञा, आदेश, निर्देश और सुप्रीम। हवा, समीर, मारुत, अनिल, पवन और वायु। उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्नयन, विकास, उत्कर्ष, प्रगति। अगला कल्प वृक्ष, कल्पद्रुम, देव वृक्ष, सूरद्रुम, सूरतरु। कौशल, कुशलता, निपुणता, चातुर्य, पटुता, दक्षता। जन्म, उत्पत्ति, उद्भव, आविर्भाव। धन, वित्त, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी, स्त्री और द्रव्य। ध्वजा, झंडा, पताका, ध्वज, केतु, निशान। मछली, मीन, मत्स्य और इसका एक शब्द और है झस या झख। आपने मुहावरा सुना होगा झक मारना, उसका जो शाब्दिक अर्थ है झक का वह मछली है, लेकिन झक मारना जो बाद में उसका अर्थ विस्तार कर दिया गया, झक मारना मीन्स व्यर्थ में समय गंवाना। अगला शब्द माता, जननी, अम्बा, माँ और मातृ। हाथ, कर, हस्त, पाणे। मयूर, मोर, सिखी, केकी। बाग, वाटिका, उपवन, बगीचा। वृक्ष, पेड़, तरु, पादप, बिटप, दरख्त। पत्ता, पर्ण, पत्र, दल और पात। बाल, कच, केस, कुंतल, चिकुर। ब्राह्मण, भूदेव, विप्र, द्रवित। मित्र, मीत, सखा, दोस्त। तो बच्चों, ये सभी जो शब्द आपने देखे वे समान अर्थों को प्रकट करने वाले हैं, अतः इनको हम पर्यायवाची की श्रेणी में रखते हैं। अब बातें करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ ऐसे शब्द अवश्य होते हैं जो विपरीत अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। अब ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं विलोम शब्दों के। इहलोक, परलोक। इहलोक मीन्स यहाँ और परलोक मीन्स ऊपर का लोक। क्रिया, प्रतिक्रिया, समर्थन, विरोध। सक्रिय, निष्क्रिय, गोचर, अगोचर। ये क्रमशः एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। वैसे ही नूतन, पुरातन, आलस्य, स्फूर्ति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, जंगम, स्थावर, सूक्ष्म, स्थूल, आवाहन, विसर्जन, आगामी और गत। ये सभी शब्द भी आप देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत अर्थ को देने वाले हैं। वैसे ही इन शब्दों को देखें। कड़वा, मीठा, अनिवार्य, वैकल्पिक, आदर्श, यथार्थ, ठोस, तरल, मलिन,
निर्मल, मंगल, अमंगल, प्रत्यक्ष, परोक्ष, भोगी और योगी। ये सभी शब्द भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताने वाले हैं। अब हम बातें करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, और ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम, सुनने में समान और भिन्न अर्थक, भिन्न अर्थ वाला कहते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अनल, आग, और उसके समान ही सुनने में शब्द है अनिल, और उसका अर्थ जो है बदल जाता है, हवा है। अब आग और हवा दोनों दो विपरीत परिस्थितियां हैं। वैसे ही अन्न मीन्स अनाज और अन्य मीन्स दूसरा। अंश मीन्स भाग या हिस्सा, अंश मीन्स कंधा। कूट घर या किला, वैसे ही कूट पर्वत। अपेक्षा चाह रखना या तुलना में, और उपेक्षा तिरस्कार। आगे जो हमारा शब्द है अपकार, बुरा करना, उपकार, भला करना। अवधि समय, अवधि अवध की बोली, अयोध्या की बोली। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। चर्म चमड़ा, चरम अंतिम। दिन दिवस या वार, दिन गरीब। प्रसाद कृपा और प्रासाद महल। अब हम सरल से सरल जो शब्द हैं, जैसे प्रसाद यहाँ दिया हुआ है कृपा, और उसमें यदि एक मात्रा लग जाती है आ की, प्रासाद बनता है। तो यहाँ किस तरीके से कृपा और महल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन प्रसाद और प्रासाद सुनने में समान अर्थ के नहीं है, बल्कि सुनने में समान लग रहे हैं, अतः इनको हम श्रुति सम कह रहे हैं। वैसे ही भवन घर, भुवन संसार। शोक दुख, शौक दावत। वात हवा, बात बातचीत या वार्ता। बदन शरीर, वदन मुख। योग मेल, योग्य लायक। वसन कपड़ा, व्यसन नशा। नीर पानी, नीड़ घोंसला। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार। उपयुक्त उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा हुआ। इस तरह से हमारे यह विलोम पर्यायवाची एवं श्रुति सम भिन्नार्थक विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।